1 or 2000 is enough. 1 or 2000 is enough. Okay, प्रैक्टिस करने के लिए enough है. So now we are starting. Okay, just a second guys. यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने okay, so let's start now. So we found, जैसा मैंने देखा है यहाँ पे गाइस, we found कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट मेजोरिटी, इसमें से मेजोरिटी ऐसे ही लोग हैं जो we found that people enter stock market without any guidance, having a thought of making lots of money, वो usually end up finding themselves in massive loss. ऐसा सबके साथ होता है, एंड ऐसे बहुत लोग मेरे को मिलते हैं, बहुत ज्यादा ही. The reason behind not choosing mentorship usually ranges from the ignorance about the importance of mentorship to unaffordable courses. यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि 1 लाख 2 लाख 70,000 50,000 इस टाइप के चार्जेस ले रहे हैं कोर्सेज के लिए, मेंटरशिप के लिए. आई एम नॉट सेइंग वो वहाँ पे गलत हैं, बट इस वजह से बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, बहुत ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं बट वो सीख नहीं पाते. राइट, ऐसा होता है बहुतों के साथ. एंड जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पर्सनली जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टार्टेड आई आल्सो लॉस्ट 2.5 lakhs इन माय फर्स्ट 2 year एंड डिडंट इवन हैव एनी मेंटर टू गाइड मी. उस टाइम मेरे पास भी मेंटर नहीं था कोई, बिकॉज हुआ क्या था, I faced a few scam by fake gurus who taught only indicators in the name of full-fledged course. क्या हुआ था कि मैंने स्टार्ट किया था, मैं कंपनी का नेम नहीं लूंगा, they are right now selling around the 80,000 में नहीं, around 95,000 उन्होंने फीस कर दिया है अपने मेंबरशिप का, या चार्जिंग 95,000. एंड उन्हीं से मैंने सीखा था. उस टाइम उनका एक कोर्स आया था, मीन्स ऑलमोस्ट 5 years बैक उनका कोर्स था 5,000 रुपीज का, एंड आई स्टार्टेड विद दैट कोर्स. ओके, तो मैंने उस कोर्स से स्टार्ट किया, एंड वहां से क्या हुआ, टॉट मी ऑनली इंडिकेटर्स, एंड इंडिकेटर्स सीखने के बाद यू नो व्हाट हैपेंस. इंडिकेटर्स की अगर प्रॉपर गाइडेंस मतलब नॉलेज ना हो, और सिर्फ इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते. राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस एक्शन क्या है, एंड बाकी सब चीजें वहां पे समझनी होती है. राइट, ओके. सो ऐसा मेरे साथ यहाँ पे हुआ था, जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. सो वो सब भी मैंने फेस किया. एंड उसके बाद टेल अस अबाउट द नेम. नहीं, नेम नहीं ले सकते, नेम नहीं ले सकते, बट आई विल सजेस्ट यू कि अपूर्व, प्लीज यहाँ पे किसी भी कंपनी का नेम मत लीजिए. पॉसिबल है यही हो कंपनी, या पॉसिबल है कोई और हो, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, बट या ऐसा हुआ था मेरे साथ. ओके, सो वहां पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ, एंड उसके बाद मेरा कंसिस्टेंटली लॉस होना स्टार्ट हुआ. एंड होता है ना कि लॉस होता है एंड वी ट्राई टू कवर इट. ओके, वी ट्राई टू रिकवर इट, एंड उसको रिकवर करने के चक्कर में, या फिर क्योंकि क्या हो रहा था, अब वो मेंटोर्स के ऊपर से या कोर्सेज के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था मेरा. स्कैम हुए मेरे साथ इतने सारे, तो उसके बाद तो वो सब भरोसा ही उठ गया मेरा. मैंने सोचा नहीं, अब यहाँ निकल खुद करना है, बट खुद करते करते ही लॉस हो गया बहुत, क्योंकि एक सही मेंटोर नहीं मिला उस टाइम मेरे को. मे बी होंगे उस टाइम मेंटोर्स जो एक्चुअल में जेन्युइनली टीच करते होंगे, बट मेरे को नहीं मिल पाया. ओके, सो ये हुआ. एंड जैसा देखा, सो वी टुक अ मोटिव. जैसे जब मैं एक स्टेबल इनकम जनरेट करने लगा था मार्केट से, एंड जब मैं कंसिस्टेंटली अर्न करना शुरू किया, उसके बाद ऑलमोस्ट हो गया हमको 1.5 year, तब से जब से मैंने ये मोटिव लिया है. पर अभी हम इसको बड़े लेवल पे ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी टीम है एंड वी आर वर्किंग टुगेदर, एंड इसको और बड़े लेवल पे ले जाने का काम चल रहा है कि we want we want to protect middle class novice traders from the trap of fake gurus by providing practical knowledge where minimum cost. ये तो चलो ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, give you proper guidance and learning to earn consistently, protect beginners and self-learned traders from the traps of beginners or big players. एंड यहाँ पे देखा होगा, ये आज जो सेशन होने वाला है, ये क्यों होने वाला है, फ्री में क्यों कर रहे हैं हम. ये जो सेशन में आज सिखाया जाएगा, आई डोंट थिंक कि ये तुम्हें पेड में भी कोई सिखा सकता है. ओके, तो वो भी फ्री में. इसके पीछे रीजन ये है कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, हम उसका ऑफर रखेंगे तुम्हारे सामने एंड में, बट वो मोटिव नहीं है. एक्चुअली आवर मोटिव इज टू हेल्प यू. ओके, मैं सिंपली बोलूंगा जिस जो अफोर्ड कर पाए
वो ले सकता है, जिसके लिए नहीं हो वो हमारे जो फ्री कंटेंट है उसके साथ सीख सकता है। ओके, टू हेल्प कमिटेड ट्रेडर्स हु आर रेडी टू पुट देयर एफर्ट्स एंड टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। एंड जैसा मैंने बताया है यहाँ पे, वी हैव टेकन अप वन मोर मोटिव। मैंने जैसा अभी एक मोटिव बताया कि मैं बिग प्लेयर्स की ट्रैप से एंड जो भी फेक गुरुस हैं उनके ट्रैप से बचाना चाहता हूँ रिटेल ट्रेडर्स को। यहाँ जो अभी जैसे यहाँ पे बहुत लोग होंगे, जैसे कल भी एक पर्सन ने बताया था ना, मैंने एक का 10 लाख लॉस था, एक का 7 लाख लॉस था, एक का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया उसका कितना लॉस था, 6 लाख रुपीज लॉस था। सो यू वॉन्ट बिलीव उनकी क्या कंडीशन होगी, जिसने, क्योंकि मैं भी वहां से निकला हूँ, मेरा इतना भी नहीं, उनके कंपैरिजन में तो मेरा बहुत कम था, बट जिस एज में था, जब वो मेरा लॉस हुआ था, तब मैं जिस एज में भी था या जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन थी मेरी फैमिली की, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर। इट वॉज अ वेरी बिग प्रेशर एंड उसको अकेले वहां से निकलना उस सिचुएशन से, इट वॉज वेरी हार्ड। सो वहां से हमने एक मोटिव लिया एक और, कि इस ईयर I decided, okay, we decided to create 50 pro traders by the end of 2022. अब pro trader का मतलब क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग, वो थोड़ा हम देखेंगे अभी आगे। एंड so how do we define a pro trader? Okay, so let's get started. So यहाँ पे तो ये चलो, जैसा कि मैंने बताया है, वेट, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को यहाँ पे विथ बिग प्लेयर कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा क्या यहाँ पे मेन मोटिव था एंड मैं क्यों ये सब समझाने वाला हूँ आज, मैंने बताया एंड हम उसको स्टार्ट करते हैं अब सेशन को। जो मेन हमारा कंटेंट है एंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उसको समझ गए सो तुम्हारा जो वे ऑफ लुकिंग है मार्केट एंड जो एनालाइज करते हो जिस पे भी मार्केट को, सब चेंज हो जाएगा वहाँ पे। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग नाउ। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक तरीके से तुम्हें एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके बताने से। ओके, सो अभी मैं एक यहाँ पे ड्राइंग एक मतलब एक कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको समझना, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना हो सके तो। ओके, सो यहाँ पे जैसा लिखा जाए, यहाँ पे लेट्स से मार्केट इज मूविंग दिस वे, जस्ट ओके, मार्केट केम डाउन अगेन, मार्केट केम डाउन, ओके, मार्केट गेव अप मूव, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सो दिस इज अ सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया, राइट। एक तरीके से ये एक एरिया, मैं इसको एरिया की तरह ड्रॉ कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया फॉर, राइट, ये रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसने सेल किया था, रिटेल जो सेलर्स हैं उनने, राइट। यू ऑल नो कि यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। जो फर्स्ट टाइप के आते हैं ट्रेडर्स वो कौन है, जो कि रिवर्सल ट्रेड करते हैं, और एक सेकंड टाइप का जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, राइट। सो ये जो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से फॉल हुआ नीचे, तो सेकंड टाइम मार्केट जब सेम लेवल पे आया इसी एरिया पे, तो वहां पे अगेन शॉर्ट सेलिंग हुई, राइट, अगेन शॉर्ट सेलिंग हुई। तो अगेन शॉर्ट सेलिंग हुई तो क्या हुआ, अगेन यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने सेल किया रिवर्सल पे, दे थॉट कि ओके मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है, अगेन हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट को पता है इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, किसके स्टॉप लॉस है, रिटेल सेलर्स के। ओके, रिटेल सेलर्स के स्टॉप लॉस है। तो अब ध्यान से समझना, बिग प्लेयर्स ने क्या किया, बिग प्लेयर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए, यहाँ से ऊपर ले गए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का, यहाँ पे किसके स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। ओके, जिसने भी सेल किया था उनके स्टॉप लॉस हिट, दे आर आउट, वो मतलब ट्रेड से बाहर। ओके, अब क्या हुआ, ये लोग तो बाहर हो गए जिसने सेल किया था, बट उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे बायर्स एंटर किए मार्केट में, ब्रेकआउट ट्रेडर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, बाय करते हैं बाय करते हैं बाय करते हैं। सब लोग पूछ रहे थे ना फेक आउट क्यों होता है, आप समझना इसको ध्यान से। ओके, कि यहाँ पे सब एंटर किए क्या करने, बाय एंट्री करने, दे थॉट कि नाउ वी हैव टू बाय, ओके दिस इज अ ब्रेकआउट, वी विल लुक फॉर बाय एंट्री, सो दे एंटर्ड हियर, यहाँ पे वो एंटर किए,
एंड उसके बाद अब उनने एंटर किया तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके नीचे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, इस एरिया के नीचे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस आया, ये भी स्टॉप लॉस हिट किया। तो रिटेल सेलर्स और रिटेल बायर्स दोनों के स्टॉप लॉस हिट हुए। ओके, अब दोनों के जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुए, दोनों के जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव करना शुरू। तो मार्केट का एक पैटर्न बता रहा हूँ अब मैं ये लाइव चार्ट्स पे भी समझाऊंगा तुम्हें थोड़ा। ऐसे बहुत तरह के पैटर्न्स हैं जो कि बिग क्लियर कॉन्सेप्ट में आते हैं, बट अभी हम एक समझे, राइट। सो अभी मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि पहले इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 मिनट है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, टेक स्क्रीनशॉट गाइस, तो हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो हेल्पफुल रहेगा तुम सबके लिए। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सो अब यहाँ पे इसको थोड़ा चार्ट्स के साथ ही देखते हैं। एक एग्जांपल मेरा, ये मेरा ट्रेड था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हिंदलको का चार्ट है ये, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं जाऊंगा कहाँ पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अब हिंदलको के चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, और ये इस ट्रैप से कैसे बचा था मैं। दिस इज द चार्ट। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली वो सेम सेम चीजें हुई थी जो अभी मैंने एग्जांपल बताया। यहाँ पे हुआ क्या था, ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे देखो। ओके, सो आई कैन सी कि ओके यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज्यादा सप्लाई आई थी, राइट। सप्लाई क्रिएट हुई थी इस एरिया से, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे फॉल हुआ था। ओके, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से लेके ऊपर से नीचे नीचे तक आया, तो इट इज अ सप्लाई एरिया। रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचेंगे यहाँ पे, जो भी मेजोरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब से सीख के आए हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस और इन सब के बारे में, वो क्या सोचेंगे, ओके एरिया पे आया, यहाँ पे सेल करना है, राइट। दिस इज रेसिस्टेंस एरिया। वही हो रहा है, देखो तुम चार्ट पे भी देखो, वही हुआ है, 2-3 बार हुआ है ऐसा कंटिन्यू। क्या हुआ है यहाँ पे, सेलिंग हुई है कंटिन्यू। कितनी बार सेलिंग हुई है, 3 टाइम सेलिंग हुई है कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे हुई, तो उसके बाद क्या सोचा हमने कि ओके रेसिस्टेंस है, यहाँ पे अगेन सेल करते हैं। दे अगेन थॉट कि ओके यहाँ पे मार्केट अगेन रेसिस्टेंस पे आया है, अगेन सेल करते हैं। क्या हुआ, कंटिन्यू सेलिंग हुई यहाँ पे 2 बार। यहाँ पे ये रेसिस्टेंस के बाद रिटेल क्या किया, रिटेल जो सेलर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, हमने क्या किया, शॉर्ट सेल किया यहाँ पे। अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके अबव है, राइट। उनके स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, राइट। दे आर हैविंग स्टॉप लॉसेस हियर। मार्केट ने क्या किया, सेम अभी और एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट किया इन सब का, इन तीनों का, यहाँ पे जिसने भी सेल किया था इन तीनों एरिया पे, यहाँ पे सब बाहर। जिसने भी शॉर्ट सेल किया था उनका स्टॉप लॉस हिट, वो बाहर। ओके, अब इसके बाद आगे क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे देखो मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट किया, एंड यहाँ पे बाइंग हुई, अगेन बाइंग होगी, राइट। कौन बाय करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर्स। जिसने ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे वो जैसे ही बाय करेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, they will keep their stop losses here, right, below this resistance, right। इस रेजिस्टेंस के बिलो रहेगा स्टॉप लॉस। तो मार्केट ने क्या किया, बिग प्लेयर्स ने क्या किया, दोनों के ओके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स एंटर करेंगे, बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर रिटेस्ट पे एंट्री होगी। दे नो कि यहाँ पे उनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही पावरफुल एल्गोस हैं, जिनसे उन्हें समझ आता है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस है रिटेल ट्रेडर्स के। तो उनको पता है ओके इस एरिया में क्या है, स्टॉप लॉस है ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। मार्केट वापस आया नीचे, ये भी गए बायर्स, यहाँ पे सेलर्स भी गए, और जिसने बाय किया था वो भी बाहर। तो मार्केट ने क्या किया, दोनों को बाहर कर दिया, रिटेल सेलर्स एंड रिटेल बायर्स। अब मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा, कहाँ, अब कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है यहाँ से, अब मार्केट मूव करेगा अपने हिसाब से। पहले मार्केट ने क्या किया, शो किया ओके नीचे जाना है, मेरे को ट्रैप किया नीचे जाने का, पर नीचे नहीं गया। फिर मार्केट ने बताया कि ओके मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, फिर ऊपर भी नहीं गया, तो दोनों ट्रैप हो गए, सेलर्स एंड बायर्स। अब जब दोनों ट्रैप हो जाते हैं ना, उसके बाद मार्केट मूव कर देता है यहाँ से, इसके बाद मार्केट मूव देता है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट देखा जाए नीचे आया, एंड इसके ऊपर रिट्रेस किया, एंड फिर और नीचे, राइट। फॉल आया अच्छा सा, पहले मार्केट ने सबको ट्रैप किया, रिटेल बायर्स,
रिटेल सेलर्स, एंड देन मार्केट ने मूव दिया अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों ट्रैप होने के बाद कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। ओके, डाउन साइड जाएंगे हम शॉर्ट सेल करने के लिए, बिकॉज अब दोनों ट्रैप हो गए हैं, मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई है। लिक्विडिटी मतलब कि जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस है, ओके, स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स कॉल्ड लिक्विडिटी, मतलब सबसे ज्यादा जिस एरिया में स्टॉप लॉस होंगे उसको लिक्विडिटी एरिया बोलते हैं, ओके। अब ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं, बट आई वांट टू नो कि ये एग्जांपल समझ आया सबको। वी हैव टू चेक वॉल्यूम ऑल्सो, मैं चेक करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो वॉल्यूम भी देख लो तुम। सॉरी, क्या वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, देखा जाए इस एरिया में सेलर्स की वॉल्यूम है, राइट वॉल्यूम है, बट यहाँ पे ग्रीन, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल वो तो रिजेक्शन आ गया, बट यहाँ पे ग्रीन बायर्स में भी वॉल्यूम है, राइट। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे और भी चीजें हैं, वॉल्यूम अकेला तुम्हें सब नहीं बता सकता, ओके। तो सर बट व्हाई बिग प्लेयर्स डू दिस, अब वही मैं अब वहीं पे आने वाला, पर ये समझ आया एग्जैक्ट कैसे मूव करता है, व्हाट बेनिफिट टू, आई एम टेलिंग यू, वेट, नाउ आई विल क्लियर कि अब ऐसा क्यों करते हैं। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, ओके। इसी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ओके, इसी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं यहाँ पे, या फिर किसी और एक एग्जाम्पल बता दूं, चलो यहाँ पे समझना गाइस, यहाँ पे सब बताएंगे, नाउ वेट, ओके, आई विल रिपीट इट वंस अगेन, मैं और एग्जाम्पल्स के साथ रिपीट करूंगा क्योंकि ये चार्ट्स पे होता ही रहता है, ओके। तो अभी मैं थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, जस्ट लिसन, अब लिसन टू मी नाउ, कि लेट्स से बिग प्लेयर्स हैं, अब बिग प्लेयर्स के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, मीन्स 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस तरीके का, मतलब उनके पास कैपिटल है बहुत बड़े लेवल पे, कि वो अगर इन्वेस्ट कर दे मार्केट को तो वो किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं मार्केट को, चाहे वो ऊपर ले जाए चाहे वो नीचे ले जाए, किसी भी डायरेक्शन में, ओके। सो दे आर हैविंग पावर टू मूव मार्केट, ओके, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फंड है, दे आर हैविंग 1 लाख करोड़ अराउंड, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़, लाइक दिस। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि जब बिग प्लेयर्स को बाय करना है, लेट्स से बिग प्लेयर्स वांट टू बाय, बिग प्लेयर्स वांट्स टू बाय, अब यहाँ पे लेट्स से मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पे, ओके, उनको बाय करना है, तो बाय करना है तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर उन्हें बाय करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर उनको बाय करना है तो उनको कौन चाहिए, सेलर्स चाहिए। इफ दे वांट टू बाय दे नीड सेलर्स और नॉट, एम आई राइट, अगर उन्हें बाय करना है तो उनको सेलर्स भी चाहिए, इज इट क्लियर, टाइप यस इन चैट बॉक्स गाइस, ओके, राइट। सो अगर उन्हें बाय करना है सो दे नीड सेलर्स, तो अब क्या होता है कि जो सेलर्स हैं वो उन्हें कहाँ से मिलेंगे, अब बिग प्लेयर्स से फाइट थोड़ी करेंगे, बिग प्लेयर्स बिग प्लेयर्स से फाइट नहीं करते हैं, अब वो किसको ट्रैप करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को, ओके। अब वो जानते हैं कि ओके इस एरिया में, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बहुत अच्छा तुम्हारे लिए है यहाँ पे, जिंदल स्टील, यहाँ पे मेरा ट्रेड था, ओके, मैं उस ट्रेड के अकॉर्डिंग बताता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आए, अभी लेटेस्ट कुछ दिनों पहले का ही ट्रेड है मेरा वो, ये भी कुछ वीक्स पहले का है, बट या वेट, तो यहाँ पे वो एग्जांपल मैं तुम्हें शो करता हूँ, सो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या एग्जैक्टली क्या हुआ ये वीडियो में, ओके। तो अब समझना, देखो ये जो रैली स्टार्ट हुई है, यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई है ऊपर की तरफ, इसके पहले उनने पहले रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया था, ध्यान से समझना अब कैसे, इसको मैं ले जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 11 अक्टूबर का चार्ट है, ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम, चलते हम 11 अक्टूबर यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे है ये चार्ट, सो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में क्या हुआ, पर डे बेसिस, एनी टाइम फ्रेम, ओके। अब यहाँ पे इस एग्जांपल के साथ समझना, ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे, अब प्लीज स्टॉप, अगर नहीं प्लीज चैट बॉक्स को नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, प्लीज यहाँ पे कोई
टाइप मत करें, ओके। यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, राइट। कंटिन्यू 3 टाइम्स बाइंग हुई है यहाँ पे, राइट। 3 टाइम्स रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया है बिकॉज दे थॉट कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट 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 मतलब डिमांड एरिया है, ओके। सो कंटिन्यू 3 टाइम बाइंग हुई, बट क्या किया बिग प्लेयर्स ने, बिग प्लेयर्स के नीचे आ गए। अब क्यों नीचे आए, ध्यान से समझना, ओके। इसके नीचे कौन से ऑर्डर्स पेंडिंग है, इस एरिया में नीचे कौन से टाइप के ऑर्डर्स पेंडिंग है, बाइंग ऑर्डर्स की सेलिंग ऑर्डर्स। मतलब जिसने भी यहाँ पे बाय किया है उसने बाय स्टॉप लॉस लगाया है कि सेल स्टॉप लॉस लगाया है, मतलब सेल का ऑर्डर लगाया है कि बाय का ऑर्डर लगाया होगा, मतलब एज अ स्टॉप लॉस उन्होंने कौन सा ऑर्डर लगाया होगा, बाय कि सेल। जिसने भी बाय किया है वो कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, आई वांट टू नो। बाय नहीं आएगा, अगर वो बाय कर रहे हैं तो सेल का ऑर्डर लगेगा ना स्टॉप लॉस में, राइट। ओके, तो मतलब वहां पे वो सेल करने के लिए रेडी हैं। दे आर टेलिंग कि अच्छा मैंने हमने ऑर्डर लगा के रखा है, इस एरिया में अगर मार्केट आ जाता है तो वो सेल हो जाए, ओके। हमने जितना भी बाय किया है वो सेल हो जाए, ओके। अब इधर क्या होगा, यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, सेल ऑर्डर्स का, राइट। यहाँ पे एंड यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स के स्टॉप लॉस। अब अगर बिग प्लेयर्स को मार्केट को ऊपर ले जाना है तो उन्हें कौन चाहिए, अगर उन्हें बाय करना है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाना है मतलब बाय करना है, तो दे नीड सेलर्स, राइट। दे नीड सेलर्स, सेलर्स उन्हें सेलर्स चाहिए ना। वो बाय किससे करेंगे, सेलर्स से करेंगे कि बायर्स से करेंगे। अगर वो बाय करना चाहते तो उन्हें कौन चाहिए, इतना बड़ा अमाउंट में कैपिटल है उनके पास, 1 लाख करोड़ है, तो वो किससे बाय करेंगे, सेलर्स से बाय करेंगे, राइट। यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस, टाइप यस प्लीज। आई वांट कि सबको समझ आया है यहाँ पे, ओके ओके ना, ग्रेट, सबको आ गया समझ। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से समझना, ओके। यहाँ पे मैंने पहले ही समझाया तुम लोगों को, तुम लोगों को समझाया है, क्या समझाया मैंने, कि गैप अप और गैप डाउन एरियाज कैसे वर्क करते हैं, एज अ सप्लाई एंड डिमांड। दे वर्क्स एज अ सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे क्या है, ये डिमांड एरिया है, राइट। दिस इज द डिमांड एरिया, मैंने लास्ट कैंडल को मार्क किया है, दिस इज द डिमांड एरिया। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पे कलर में, दिस इज द डिमांड एरिया, ओके। तो अब डिमांड एरिया यहाँ पे है, ठीक है। अब उनने क्या किया, ध्यान से समझना है यहाँ पे, कि उनने मार्केट को नीचे लाए थे, ब्रिंग मार्केट डाउन, राइट। क्यों लाए मार्केट को नीचे, क्योंकि इसके नीचे सेलर्स हैं, सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं। अगर उन्हें मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना है तो वो पहले सेलर्स से बाय करेंगे, राइट। तो सेलर्स कहाँ पे, किस एरिया में सेलर्स हैं, इस एरिया में सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, बिग प्लेयर्स ने क्या किया, कि अगर उन्हें बाय करना है तो वो पहले नीचे आए, सारे रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल सेलर्स को, सॉरी रिटेल बायर्स जिसने भी बाय किया था उनके स्टॉप लॉस हिट किए यहाँ पे हर जगह पे, ओके। स्टॉप लॉस हिट किए, जो सेल ऑर्डर्स लगे हुए थे वो हिट किए और उनने उनसे बाय कर लिया, राइट। बिग प्लेयर्स ने क्या किया, बाय कर लिया, किनसे, रिटेल सेलर्स, रिटेल ट्रेडर्स से यहाँ पे। और जैसे ही मार्केट इस डिमांड एरिया पे टैप किया तो यहाँ से रैली देखना ऊपर की तरफ, कितनी बड़ी रैली हुई है यहाँ से, कैन यू सी दिस। पहले सब लोग ट्रैप हो गए, ध्यान देखा तुमने कैसे क्या किया मार्केट ने, मार्केट ने ट्रैप किया सबको, मार्केट ने पूरी तरह से ट्रैप किया यहाँ पे, फिर मार्केट बूम हुआ, राइट। नाउ यू गॉट द पॉइंट, कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे हम देख रहे हैं मार्केट को। अब मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, जो हमारा वे ऑफ लुकिंग है मार्केट को, जिस वे में हम देखते हैं चेंज हुआ, कि कैसे मैंने यहाँ पे देखा, राइट। हाउ टू अवॉइड दिस नहीं, तुम्हें ये समझना होगा कि किस एरिया में रिटेल सेलर्स और रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं, इन विच एरिया रिटेल traders are having stop losses, okay. We can't avoid this, you can avoid this, Arman, it is possible, it is possible, I am doing it, okay. Where we need to trade now, this is the point where we have to trade now, understand this, okay. Let's say यही एग्जांपल के साथ देखते हैं,
This area is having liquidity. This area is having liquidity. So after this liquidity, if there is a supply or demand area, let's say after this liquidity area, there is a pending demand area, right? Means here you can buy. Demand area means you can buy here. Okay. So after liquidity, there if there is a supply or demand area, you can go for trade on that area. You can look for buy or sell opportunity on that area. अब इस एरिया में कैसे एंटर कर सकते थे? यहाँ पे एक वे था डायरेक्ट एंटर करने का, दूसरा वे क्या है यहाँ पे? एक मिनट में हम वापस जाते हैं चार्ट पे। दूसरा वे क्या है यहाँ पे एंटर करने का? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन कैसे? काउंटर ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो और बहुत सारी तरह की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखा जाए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ हुआ, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट हुआ, यू कैन गो फॉर बाय आफ्टर दिस। क्या हुआ? दोनों ट्रैप हो गए, राइट? इस टाइप के मिलेंगे तुम्हें ट्रेड्स मिलेंगे, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं। Okay, I hope you all are getting it now, right? सर अगर बिग पेयर मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं और बाद में ऊपर, मींस फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाता है क्या? नहीं, फर्स्ट ट्रेड लॉस में नहीं जाता है। तुम्हें क्या करना होगा, माइंडसेट कैसा रखना है कि पहले तो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिस वे में ट्रेड कर रहे हैं उस वे में ट्रेड नहीं करना है। बिग पेयर जोन कैसे फाइंड करना है? उसका सिंपल सा रूल है, ध्यान से सुनो। लिक्विडिटी एरिया के बाद जो भी एरिया होगा उस पे ट्रेड करना है। लिक्विडिटी एरिया के बाद जो भी एरिया होगा उस पे ट्रेड करना है। ओके, मतलब इस एरिया लिक्विडिटी एरिया के बाद कौन सा एरिया है? ये एरिया है, राइट? दिस इज द डिमांड एरिया। सो ये डिमांड एरिया बहुत अच्छे से वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी मार्केट को मिल गई, लिक्विडिटी मिलने के बाद इस एरिया से मार्केट मूव करेगा ऊपर की तरफ। ओके, कैन वी गो फर्दर? लिक्विडिटी मींस स्टॉप लॉस एरिया, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एरिया। ओके, Rahul, no, Rahul, I can't unmute. Okay, you can type your doubt, take your time, you can type it out. We are going further now. Okay, so अभी आगे बात करते हैं और थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं ये सब कैसे। अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली हुआ है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको। अभी क्या हुआ है, मैं बैंक निफ्टी पे जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ओके, बैंक निफ्टी पे ऐसा ही हुआ है। अभी मेरा ट्रेड था इसके पहले, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। राइट, भव्या रमानी, आई होप यू गॉट इट, राइट? डेली टाइम फ्रेम सेम पैटर्न, राइट? ऐसा ये बनते ही हैं पैटर्न, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस टाइप के पैटर्न बनते ही हैं। अब ध्यान से समझना इधर क्या हुआ है। सेम चीज मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे ऐसा होने वाला है हमारा। ये मैंने बताया था, देखो कहाँ से मार्केट में मूव आया। या वी टीच एवरीथिंग। ये मतलब जैसे अगर तुम मेंटरशिप प्रोग्राम का बात कर रहे हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम इज अ फुल पैकेज, ओके, टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। अब यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है ना। अब कोई डाउट नहीं, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ, आई एम टर्निंग ऑफ द चैट बॉक्स नाउ। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये एरिया में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। देखो ये मेरे को क्लैरिटी थी, यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल किया था। यहाँ पे क्या 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 सेल शॉर्ट सेल किया था, दिस एरिया। अब यहाँ पे अगर इसका एग्जैक्ट नहीं बट इक्वल हाइज बना था यहाँ पे, मतलब ये एरिया में सेलिंग हुई, अगेन उस एरिया के नियर यहाँ पे अगेन सेलिंग हुई, ठीक है? 1 and 2 टाइम्स, 2 टाइम्स सेलिंग हुई इस एरिया में, राइट? इक्वल हाई बनाया है मार्केट में। तो इस एरिया को मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क करूंगा तो इधर पे विक बनी हुई है, तो इसको ऐसे मार्क करते हैं अभी हम। ओके, सो दिस इज द एरिया। ओके, अब इस एरिया में क्या हुआ था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे विक बनी हुई है, इसलिए मैंने इसको रखा है, सॉरी, इसलिए मैंने उसको मार्क कर दिया उधर पे। ओके, सो अभी हम इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पे मार्केट में, सिंपली तुम देख सकते हो,
ये रैपिड मूव कब आया, ये जो इतना शार्प सेल आया कब आया, जब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ओके, तो अब मैंने एग्जैक्टली इधर ट्रेड कैसे किया था वो थोड़ा समझाता हूँ। ओके, ध्यान से समझना यहाँ पे कि यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे अगेन सेलिंग हुई, सेम एरिया के नियर 2 टाइम्स सेलिंग हुई। इसके ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मीन स्टॉप लॉस। अब कौन से स्टॉप लॉस है, बाय स्टॉप लॉस है कि सेल स्टॉप लॉस है, लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय स्टॉप लॉस है कि सेल स्टॉप लॉस है। सेलर्स का स्टॉप लॉस है, बट ऑर्डर कौन सा लगा हुआ है, बाय ऑर्डर लगा है कि सेल ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा लगा है यहाँ पे, बाय ऑर्डर है, सेल ऑर्डर नहीं लगेगा। अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया है, किसी ने यहाँ पे सेल किया है, तो उसका स्टॉप लॉस इसके अबव बाय स्टॉप लॉस होगा, राइट, बाय एसएल होगा, बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई शॉर्ट सेल कर रहा है तो उनका यहाँ पे बाय का स्टॉप लॉस प्लेस होगा। तो यहाँ पे मतलब कौन है इस एरिया के अबव, कौन है, बायर्स हैं। मतलब अभी जिसने यहाँ पे सेल किया है, जिसने भी यहाँ पे सेल किया है वो रेडी है, दे आर रेडी टू बिकम बायर्स अगर मार्केट इस एरिया के अबव चला जा रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, ओके, जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, they are ready, they all are ready to become buyers if market breaks this, if market breaks this area they are ready to become buyer again। क्यों, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सेल किया है। अब शॉर्ट सेल किया है तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर चला जाता है तो। और अगर बिग प्लेयर्स इसके ऊपर ले जा रहे हैं मार्केट को, अगर मार्केट देखो इतनी पावर के साथ गैप में ओपन हुआ पहले तो, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने मनी पंप किया है मार्केट में, गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ओके। उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट वापस आ गया उस एरिया के नीचे, राइट, वापस आ गया मार्केट। अब यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे हुआ क्या था, अब मैं इसको थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसी एरिया को। मैं एग्जैक्ट एंट्री कैसे थी यहाँ पे, एग्जैक्ट एंट्री कैसे हुई, ओके, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अक्टूबर नहीं, पीछे जाना पड़ेगा हमें थोड़ा, यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट वॉज मेकिंग हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, राइट। मार्केट ने क्या किया, अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया। प्रीवियस लो ब्रेक हो गया तो मार्केट अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड चेंज हो गया, 1 मिनट के अकॉर्डिंग डाउन आ गया, राइट। राहुल मैं बताता हूँ कि क्लियर करता हूँ, बट पहले बताओ यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड क्या हो गया, डाउन हो गया, राइट। जैसे ही मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, मतलब BOS हुआ, मैंने पहले ही समझाया पिछले सेशन में कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है और जब वो अपना प्रीवियस लो ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। तो जैसे ही BOS हुआ उसके बाद हम एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कहाँ एंटर किया, ये जो नेक्स्ट इसका हाई था, हाई पे मैंने यहाँ पे रिजेक्शन देखा, यहीं पे एंट्री थी, इसके हाई क्या वो यहाँ पे स्टॉप लॉस था यहाँ कहीं पे, एंड यहाँ पे टारगेट था, ये गैप जोन है ना, यहाँ तक ये टारगेट था, दिस वाज माय एग्जैक्ट टारगेट। तो अब यहाँ पे कैसे एंट्री हुई, समझ गए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा तुमने। इफ यू अंडरस्टैंड कि बिग प्लेयर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेटर हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही पावरफुल हो सकता है। अगर देखा जाए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एंट्री की, इस एरिया के आसपास मैंने एंट्री ली थी, इस एरिया के आसपास मैंने एंट्री ली थी, एक मिनट, कौन सी एंट्री ली थी, शॉर्ट सेल एंट्री ली थी इस एरिया के आसपास, ओके। तो शॉर्ट सेल किया यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे, मैंने ये राइट कैंडल के बाद इस कैंडल पे यहाँ कहीं पे शॉर्ट सेल किया था, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट क्या है, तो नेक्स्ट गैप अप जोन है यहाँ पे, यहाँ तक टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:3.5, बहुत अच्छा है,
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा मिल गया यहाँ पे। तो यही यहाँ पे बेनिफिट होता है बिग क्लियर कॉन्सेप्ट में। बिग क्लियर कॉन्सेप्ट में क्या है बेनिफिट, ये है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम्हारा वो बहुत हाई रहेगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग बिग क्लियर्स, यू आर नॉट ट्रेडिंग लाइक अ रिटेल ट्रेडर, यू आर फॉलोइंग बिग क्लियर्स। अगर तुम उनको फॉलो करना सीख गए तो दैट्स इनफ। अगर गैप अप नहीं होता तो, गैप अप नहीं होता तो मैं देखता कि नेक्स्ट सप्लाई और डिमांड एरिया कौन सा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो गैप अप इसलिए हुआ, यहाँ पे डिमांड एरिया ही है देखा जाए तो, इज द डिमांड एरिया, राइट। यहाँ पे पहले भी एक बार बाइंग हुई है, अगेन इस एरिया से यहाँ से अगर मार्केट ऊपर ऐसे सीधा फ्लैट ओपन होके यहीं पे ओपन होके ऊपर जाता तो क्लियर था कि ये एक सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही, फिर यहाँ से कैसे मूव कर सकता है जो भी है। अब यहाँ पे एक और जो मेरा डाउट यहाँ पे डाउट आया है, क्या आया है भाई, बीच बीच में ऑर्डर प्लेस करते हैं क्या बिग मार्केट को अप या डाउन ले जाने के लिए? ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक एक आर्टिकल आया था बहुत पहले, एक यूएस के हेज फंड मैनेजर ने लिखा था वो आर्टिकल, बहुत पहले की बात है। ओके, क्या हुआ था, उनने आर्टिकल क्या लिखा था, दे टोल्ड कि हम जब भी हम क्या करते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं वो बता रहे थे। वो पहले लॉस करते हैं, जब भी उन्हें बड़ा प्रॉफिट बनाना होता है ना, जब भी उन्हें बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। पहले पहले अपना लॉस कराएंगे, थोड़ा सा लॉस करेंगे, मतलब अगर उन्हें 10 करोड़ बनाना है तो दे विल लूज 1 करोड़, पहले वो 1 करोड़ लॉस करेंगे फिर 10 करोड़ बनाए। कैसे, पहले 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट में मनी पंप किया और यहाँ से मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है, मार्केट को ऊपर ले गए। यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया पे जैसे ही आया मार्केट, यहाँ पे फिर से ट्राई किया होगा किसने, रिटेल ट्रेडर्स ने सेल करने का। उन्होंने क्या किया, सडनली थोड़ा मनी पंप किया और यहाँ पे ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग की, और उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर उन्हें बाय किया है या फिर वो ट्रेड कर लेंगे स्टॉप लॉस जो भी है, बट वहां पे एक आर्टिकल था कि पहले वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए खुद का लॉस करवाते हैं थोड़ा सा, एंड देन जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, वो अपना पूरा मनी जो भी है, जो भी फंड्स है, जो भी कैपिटल है, वो मार्केट में एंड मतलब पंप करते हैं एंड उसके उस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाते हैं। तो वो खुद पहले लॉस करते हैं कि पहले रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाए। नाउ यू ऑल आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, राइट। अब सर कैन वी से दैट जब भी ट्रेड ब्रेकआउट हो उसके बाद एंट्री करना? नहीं, नहीं। In options, quantity to buy or sell is limited. Then how can big players buy and sell having quantity in crores? चिरंजीवी, वो जरूरत में लिमिटेड है, मतलब हर ब्रोकर टू ब्रोकर वो डिफरेंट होता है, ठीक है। कोई ब्रोकर अनलिमिटेड अमाउंट भी इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन देते हैं, एंड दे आर बिग प्लेयर्स, उनके पास अपने ब्रोकर होंगे खुद के, एंड वो बाय कैसे करते हैं सर? तभी तो उन्हें बाय रिटेल बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं कि उन्हें बाय करना है या सेल करना है। अगर उन्हें बाय करना है सो दे नीड सेलर्स, रिटेल सेलर्स, अगर उन्हें सेल करना है सो दे नीड रिटेल बायर्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, टेल मी वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। ओके, समझना आप यहाँ पे, ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जांपल, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे भी एग्जांपल है और भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। और कौन सा स्टॉक था जिसमें बहुत अच्छा तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए एग्जांपल था? क्या डाउट है? नहीं, इंडिकेटर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इंडिकेटर की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ओके, इंडिकेटर का यूज नहीं करना है इसमें,
इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का एग्जाम्पल के साथ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये जो एरिया है, अब हमें सेल या बाइंग या सेलिंग कैसे करना है वो समझते हैं। मैंने तुम्हें कल सिखाया है। ओके, फर्स्ट वे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वे क्या है कि लेट्स से मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, ठीक है, डबल बॉटम बनाया एंड उसके नीचे देयर इज अ पेंडिंग डिमांड एरिया। डिमांड एरिया एक पेंडिंग है, तो ठीक है, मार्केट उस पे आता है ना, तो यू कैन लुक फॉर बाय एंट्री एट दिस एरिया। ओके, ध्यान रखना फर्स्ट वे ये है कि लिक्विडिटी देखने के बाद। और दूसरा वे क्या है यहाँ पे, जब हम, मैंने इसके पहले भी समझाया है कि मैंने कल तुम्हें क्या समझाया था कि उस एरिया से ट्रेड करना जहां पे डिमांड एंड सप्लाई हो, या फिर जैसे ये एरिया है, इस एरिया में क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुई इस एरिया में, सेम वही हुआ है, देखो सेम वही चीज हुई है, कंटिन्यू 2 बार सेलिंग हुई है यहाँ पे। अब ऐसे ट्रेड्स क्या डेली मिलेंगे? नहीं, डेली नहीं मिलता ऐसे ट्रेड्स। ओके, डेली मिल सकते हैं अगर तुम ढूंढो, अलग अलग चार्ट्स पे देखोगे, अलग अलग स्टॉक पे देखोगे, या क्रिप्टो पे, तो क्रिप्टो या फॉरेक्स में तो बहुत ज्यादा मिलते हैं ऐसे टाइप के ट्रेड्स, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी भी होती है। इंडियन मार्केट में मिलते हैं और बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज हुई, सेम एग्जैक्टली, राइट। मैंने क्या बताया था तुमको कि उस एरिया से ट्रेड करना जहां पे सप्लाई हो, ठीक है। तो पहले क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना, आज के सेशन में जितना ट्राई कर रहा हूँ फोकस यहीं पे ध्यान रखना सब। यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेलिंग हुई, रिजेक्शन देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया थोड़ा यहाँ तक, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे जिसके भी स्टॉप लॉस थे वो हिट हो गए, बोथ आर आउट, राइट। ये दोनों बाहर, जिसने भी यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ पे दो रिटेल सेलर्स बाहर हो गए ट्रेड के। अब जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करने की कोशिश की, यहाँ कहीं पे इस एरिया में, वो कहाँ पे जाएगा, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे। मार्केट आया, स्टॉप लॉस हिट किया, नेक्स्ट डे यहाँ से एक पावरफुल मूव देके यहाँ पे आया, अगेन सेलिंग एरिया पे आया, सप्लाई एरिया पे, ठीक है। अब ध्यान से समझ देंगे, यहाँ पे कौन, सेलर्स और यहाँ पे बायर्स, दोनों बाहर हो गए, राइट। अब जब दोनों बाहर हो गए, इस टाइप की सिचुएशन में बता रहा हूँ, इस टाइप की सिचुएशन में, देन यू कैन लुक फॉर ट्रेड। अब मैंने तुम्हें समझाया ट्रेड कैसे लेना है, तो यहाँ पे देखा जाए इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेना है, कि देखो दोनों ट्रैप हो गए। ट्रैप होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, यू कैन सी यहाँ पे गैप डाउन जोन है, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट। ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही ट्रेड्स मिलते रहेंगे, बस ज्यादा ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। कैसे ट्रेड्स मिलते हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं इस टाइप। दिस इज अ सप्लाई एरिया, राइट, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, you can look for entry here after this break of trend line, counter trend line. ओके, यहाँ पे अपन शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस अबाउट दिस प्रीवियस हाई, टारगेट क्या रख सकते हैं, नेक्स्ट जो भी डिमांड एंड सप्लाई एरिया वहां तक अपन टारगेट रख सकते हैं। टारगेट कैसे, कहाँ किस एरिया तक रखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कोई डिमांड एरिया है, या देयर इज अ गैप अप जोन, राइट। तो इस गैप अप जोन तक हम टारगेट रख सकते हैं, यू कैन कीप अवर टारगेट टिल दिस गैप अप जोन, एग्जैक्टली। So we got 1:5, 1:5 trade means 1 रुपीज का रिस्क, तो 5 रुपीज का टारगेट, राइट। सर इसको बिग क्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, वही तो बताया मैंने, बिग क्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। या वी हैव टू वेट फॉर स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस हिट हो जाए सबके, मतलब तुम्हें क्या करना है, एक मूवी की तरह देखना है कि रिटेल ट्रेडर्स अभी ट्रैप हो रहे हैं, साइड होके सिर्फ एक मूवी की तरह देखना है। जब ट्रैप हो जाए रिटेल बायर्स और रिटेल सेलर्स, जब ट्रैप हो जाए उसके बाद तुम्हें ट्रेड लेना है अपने अपनी डायरेक्शन में। यू ऑल आर गेटिंग इट नाउ। आज सेल करके कल बाय नहीं कर सकते, आज ही बाय करना होगा, समझा नहीं मैं।
ये दोनों जगह चलेगा, ओके, स्विंग में भी इंट्राडे में भी। इज दिस क्लियर गाइस? ग्रेट। हाँ एसटीबीटी चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, एसटीबीटी में भी चलेगा, सब में चलेगा ये, क्योंकि विक्ट्रियस को फॉलो कर रहे हो, विक्ट्रियस को फॉलो कर रहे हो तो डरो मत उसमें। बाय पुट, बाय पुट, ऑप्शन सेलिंग, इफ यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग सॉरी, तो बाय पुट, पुट बाय कर लो। ऑप्शंस में क्या होता है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो तुम पुट बाय कर सकते हो। बाय साइड भी बताओ सर, ओके। बाय साइड में हमने देखा था एक जिंदल स्टील का एग्जांपल, या रोहन यू कैन डू इट, रोहन यू कैन डू इट। डीएनएफ में भी, बैंक निफ्टी में भी, ओके देखते हैं अभी बाय एग्जांपल देखते हैं, ओके। यहाँ पे बाय का एक एग्जांपल देखते हैं, तो समझना है इसको। देखते हैं यहाँ पे अभी मेरा रिटेल, यहाँ पे रिसेंटली जो बाय ट्रेड मिला है वो थोड़ा समझाता हूँ। बाय ट्रेड बीआईएनएफ में भी, और एक और ट्रेड मिला था कहाँ पे, जिंदल स्टील में एक और ट्रेड था, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा तुम सबको, ओके वो भी देखते हैं पहले एक बार, यहाँ से समझना, उसको भी देखते हैं हम। यहाँ पे मैं जाता हूँ जिंदल स्टील, यहाँ पे प्रॉपर देखो, अभी इसमें और ट्रेड्स हैं बट यहाँ पे वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ भी हैं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो एक सेशन में मैं कितना समझाऊंगा, मैं अपने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जितना समझा पाओ समझाऊंगा। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, ओके। सर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पता तो था बट आपने बहुत अच्छे से विजुअलाइज करा दिया, ग्रेट, हैप्पी टू सी दिस, हैप्पी टू सी दिस गाइस। एंड अभी हम आगे देखते हैं, ओके। तो जनरल हिस्ट्री पे अभी हमने ये एग्जांपल देखा था, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस अगर चाहिए हो किसी को, टेक स्क्रीनशॉट, बिकॉज मैं नहीं चाहता, देखो सब लोग यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम और ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आई नो। तो ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोग यहाँ पे वो ले लो, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हेल्पफुल रहेगा, ओके। अभी हम आगे देखते हैं। सर योर वॉइस, अभी क्लियर है मेरा वॉइस? ओके, ओके अभी आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे मेरा एक और ट्रेड था, जिंदल स्टील में ही ट्रेड था, तो मैं उसको समझाना चाहूंगा थोड़ा, ओके। अभी वो ट्रेड कहाँ गया, यहाँ पे बाय ट्रेड था, ये ट्रेड के पहले था वो ट्रेड और पीछे, या ये एरिया में। अब ध्यान से समझना गाइस, ध्यान से समझना है यहाँ पे, इस एरिया पे अपन देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें कैसे ट्रेड करना है, ओके। लेट मी गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन चलेंगे कब, 30 सितंबर को, 30 सितंबर का चार्ट देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से देखना, ये ट्रेड मैंने लिया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। सो कॉमन वेज जो है यहाँ पे क्या है, दिस इज अ काउंटर ट्रेंड लाइन, राइट। पहली चीज तो यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड लाइन है, इसको डबल, देयर इज अ काउंटर ट्रेंड लाइन। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था, लास्ट टाइम यहाँ पे पहले सेलिंग आई थी, राइट, यहाँ से रिजेक्शन आया था, मार्केट नीचे गिरा यहाँ से, ओके, इस एरिया से मार्केट नीचे आया था। सो नेक्स्ट टाइम मार्केट जब इस एरिया के नियर आया, अगेन अगेन सेलिंग आई, राइट। सो दिस इज द सप्लाई एरिया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली कि फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे अगेन जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इस एरिया पे रीच किया, जैसे ही मार्केट इस एरिया पे अगेन रीच किया, अगेन सेलर्स ने सेल किया, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे बाय किया है बायर्स ने, ठीक है, इधर पे बाइंग हुई है, और कहाँ बाइंग हुई, यहाँ बाइंग हुई है, यहाँ बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है, राइट। कंटिन्यू जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन पे टच कर रहा था, कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग हो रही थी। क्या किया सेलर्स बिग प्लेयर्स ने, पहले नीचे लाए मार्केट को यहाँ से,
एकदम बड़ी शार्प विक बनाई, शार्प कैंडल बनाई, ये सारे स्टॉप लॉस हिट किए, जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है, सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली मार्केट ने। ओके, जितनी भी लिक्विडिटी थी, जिसने भी यहाँ पे बाय किया था, जिसने भी यहाँ पे बाय किया था, उनका कौन सा स्टॉप लॉस लगा है, कौन सा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है, जिसने भी बाय किया है उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन सा है, बाय का ऑर्डर है कि सेल का ऑर्डर है? मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, बाय ऑर्डर लगा है यहाँ पे, सेल, सेल। ग्रेट, यू ऑल आर लर्निंग टू फास्ट, बहुत जल्दी सीख रहे हो सब, दैट्स गुड। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, सारी लिक्विडिटी दे दी, मतलब अब ध्यान से समझना, इससे क्या समझ आ रहा है हमें, इससे क्लियर कट समझ आ रहा है कि मार्केट नीचे आया है कौन से ऑर्डर सेट करने, सेल ऑर्डर्स, राइट। तो सेल ऑर्डर सेट करने आया है, मतलब बिग प्लेयर्स बाय करना चाहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वो सेल ऑर्डर्स को हिट कर रहे हैं, सेल स्टॉप लॉस को हिट कर रहे हैं, सो दे वांट टू बाय। तो क्या हुआ यहाँ पे, अपन को जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये बिग बनाया, नीचे हिट किया और वापस जाने लगा, और ये बीओएस दिया, प्रीवियस हाई ब्रेक किया, यहीं पे समझ आ गया कि मार्केट को ऊपर जाना है। साथ ही साथ मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस हिट करना है, यहाँ पे भी मार्केट ने आके ऊपर, ये भी बाहर हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, फिर देखो मार्केट कैसे रैली किया है। फिर मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ पे था, नेक्स्ट डे मैंने जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पे था, एग्जैक्टली इस डिमांड एरिया पे। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, राइट, देयर वाज अ गैप एरिया। इस एरिया के लिए मैंने यहाँ पे रिजेक्शन जैसी आया था, थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एकदम टैप नहीं किया, एकदम एग्जैक्टली टैप नहीं किया, बट थोड़ा सा हल्का सा पहले ही मार्केट मूव दे दिया, राइट, उस एरिया के। बट ऐसा कभी कभी होता है, वो समझ आ गया मेरे को कि रिजेक्शन हो गया है और शार्प ग्रीन कैंडल बनी, आई थॉट कि अब एंटर करना चाहिए, तो यहाँ पे बाय ट्रेड था। और उसके बाद देखो मार्केट कैसे मूव किया है, उसके बाद रैली देखो मार्केट की, राइट, मूव किया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, इतनी अच्छी रैली क्यों हुई नेक्स्ट डे? बिकॉज मार्केट ने अभी पहले यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। नो, वी कांट से कि देयर इज अ लॉन्ग ब्रेक, बट या, जब भी एक रैपिड मूव आता है, जब भी एक रैपिड मूव आता है, तो वो बिग प्लेयर्स क्रिएट करते हैं, एक बड़ी कैंडल्स बहुत ज्यादा बनती है, बट हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते, ओके, बिकॉज ऑफ न्यूज भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो या, यहाँ पे और भी चीजें इसमें हमें समझनी होंगी अच्छे से। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अभी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बाय बाय एग्जांपल के साथ भी कि हम क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। दिस इफेक्ट्स बैड न्यूज, सुनो ध्यान रखना, अगर तुम बिग प्लेयर्स को जानते हो ना, बिग प्लेयर्स के बारे में जानते हो, तो तुम्हें न्यूज भी अफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज बिग प्लेयर्स जब न्यूज के अकॉर्डिंग भी एक्ट करते हैं, तब भी हमें फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। वी नो कि अगर तुम्हें रीड करने आता है चार्ट्स को बिग प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी समझ आ जाता है कि ओके बिग प्लेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके फुटप्रिंट समझ आने चाहिए। मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूँ कि उनके फुटप्रिंट्स को समझो। ओके ग्रेट। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया आज के सेशन में, दिस इज हाउ यू ऑल कैन डू दिस। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल था, बट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे ध्यान रखना, मैं लास्ट में एक बार रिवीजन करवाते हुए जाना चाहता हूँ ये कि, और भी मैं ट्राई करता हूँ एक एग्जांपल दिखाने का यहाँ पे। पहली चीज कि ऐसे एरिया जिसमें डबल बॉटम बना है, उसके बाद अगर मार्केट में कोई सप्लाई डिमांड एरिया है, सो यू कैन ट्रेड दैट एट दैट एरिया, ठीक है, यू कैन ट्रेड एट दैट एरिया आफ्टर लिक्विडिटी। इफ देयर इज अ supply or demand area, you can look for trade, okay, ध्यान रखना पहला ये। और दूसरा हमने क्या समझा था, जो सबसे पहले समझा था एग्जांपल, उसके अकॉर्डिंग देखो, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, अभी यहाँ पे ये समझा एक एग्जांपल, अभी अभी हमने देखा ये एग्जांपल देखा जिंदल स्टील का, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मार्केट ऐसा करता है, जैसा हमने देखा, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, ट्रेंड लाइन पैटर्न, ओके, ट्रेंड लाइन पैटर्न अगर मार्केट बना रहा है, एंड सडनली, जस्ट पॉसिबल है ऐसा
ऐसा करता ही है मार्केट। अगर मार्केट इसके नीचे कोई एरिया है, डिमांड एरिया, इसके नीचे कोई डिमांड एरिया है, सो एट दैट एरिया यू कैन लुक फॉर बाय एंट्री, बिकॉज वो एरिया से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहां से बाउंस करेगा। Okay, this is another example. First one is this, okay, second one is this. So ये हमने देखे कैसे हम इनको कैप्चर कर सकते हैं। सब बिग प्लेयर्स ट्रेड इन ईच एंड एवरी स्टॉक और ओनली हाई मोमेंटम एवरी स्टॉक, सब में बिग प्लेयर्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं। या रिट्रेसमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम आते हैं, आगे चलते हैं अब इसमें। तो ऑलमोस्ट हमारा बहुत यहाँ पे हमने कवर किया इसको अच्छे से। एंड आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब ये जो तुमने समझा, इससे इसके पहले तुम सब क्या यूज कर रहे थे, मतलब किसके बेस पे ट्रेड करते थे तुम सब लोग? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर्स, या कुछ और भी यूज करते थे? कुछ और भी? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आई एम यूजिंग सेम थिंग, ग्रेट। ओनली प्राइस एक्शन, मैकडी, आरएसआई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन। रैली और फॉल, विकास, गैम्बलिंग, गुड। मैकडी, आरएसआई, तो कभी स्टॉक रिटेल करते, क्या बोल रहे हो? कभी कभी स्टॉक रिटेस्ट भी नहीं करता तो वो अपॉर्चुनिटी चला जाता है, तो ऐसा होता है इसमें। अगर तुम सही पॉइंट से बाय या सेल करोगे तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर अपन सही पॉइंट से उसमें बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कोई इशू। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट दिस एंड आई वांट कि सब लोग इसके बारे में रिव्यू भी प्रोवाइड कराएं सेशन के बाद। एंड यहाँ पे जैसा मैं बात करने वाला हूँ, we have planned something for the attendees who have stayed with us। जो बहुत लोग हैं यहाँ पे, सबके लिए बोनस है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो हमने प्लान की है। ओके, so first let me explain why what I mean by pro trader। We want to build such traders in our community that came from scratch to a person that has grown his account to reach millions in a span of 3 years। It sounds a complete scam at first, I know। ये तुम सबको लगेगा ये क्या बात हो रही है, मिलियंस बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है ना, राइट? बट हमें आता नहीं है ट्रेड करना, मिलियनर्स तो हैं बहुत। बट इफ यू आस्क मी, I'd say it is possible with proper planning, guidance and enough patience that will let you stick to plan। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, एक माइंडसेट बता रहा हूँ। मैंने उस दिन बात किया था तुम सबसे, राइट, कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए हम सबके बारे में, राइट? तो जैसे मैंने बताया, when we said we want to build 50 pro traders by the end of 2022, we are giving you the opportunity to become those 50 pro traders। So you would be the one of those first one who got this opportunity in a free workshop। Okay, so and this is for sure that you would be probably the last one। This workshop will be a paid one from next time, so make sure you do not leave this opportunity। ये जो वर्कशॉप अभी हो रही है फ्री में, इसका हम नेक्स्ट टाइम से चार्जेस भी रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ लोग क्या करते हैं, ग्रुप लीव कर देते हैं या फिर सेशन अटेंड नहीं कर रहे टाइम पे, बिकॉज फ्री है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, बट ऐसा तुम चार्जेस भी देके आओगे तो दे विल नॉट टीच यू, दे विल नॉट टीच यू इन डेप्थ। अगर तुम यहाँ पे है कि वर्कशॉप हो रही है 3 days 5 days वर्कशॉप 500 1000 रुपीज में, अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो लोग अटेंड कर रहे हैं। सो
ऐसा आई डोंट थिंक कि ये सही है, बट यार ठीक है, अभी आगे देखते हैं हाउ विल वी गेट टू इट। वी हैव फर्स्ट गॉट द प्रोसेस प्लानेट फॉर इट। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस टू दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे जैसा बताया गया प्राइस क्या है, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि मेंटरशिप का प्राइस क्या है। वी विल गेट इट टू लेटर, ओके, गेट टू इट लेटर। होप दैट from this workshop you already know that we don't overprice things, rather giving more than we accept, okay? So guys, यहाँ पे Elite Mentorship 2.0 प्रोग्राम है। अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं थोड़ा, ओके। आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स, ओके, नॉट मोर देन दैट। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम सबका, बिकॉज आई नो यू आर नॉट गिविंग, ये फ्री वर्कशॉप है बट यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, ओके। या सूरज, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट आता है यहाँ पे नोड 1, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ये जो हमने रखा है नोड 1 में, ये सब तुम रीड कर सकते हो। अभी मैं इसको खुद रीड नहीं करूंगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। बहुत कुछ यहाँ पे कंप्लीट बेसिक्स से स्टार्टिंग होगी बिकॉज यहाँ पे बिगिनर्स भी हैं, बट बेसिक्स में भी यहाँ पे बहुत कुछ एडवांस चीजें हैं, क्योंकि बहुत कुछ तुम्हें प्राइस, जैसे प्राइस एक्शन बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू ट्रेंड एंड लेवल्स, इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, सप्लाई डिमांड, और भी बहुत सारा यहाँ पे है कॉन्सेप्ट, राइट। कि हर चार्ट पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, चार्ट, ये सब भी हम समझेंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे आगे, व्हाई डू मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी, व्हाई डू ट्रेडर्स फेल टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, बिग प्लेयर कॉन्सेप्ट इन कंप्लीट डिटेल, ओके। ये सब हम इस मेंटरशिप में समझने वाले हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बारे में हमने बात किया, पर इसको बहुत डेप्थ में समझेंगे कि एग्जैक्टली किस लेवल से ट्रेड करना है, कौन से लिक्विडिटी एरिया से करना है, किससे नहीं करना है, क्यों करना है, सब रीजन, ओके। कि बिग प्लेयर्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो कैसे ऑब्जर्व करें, समझे, एंड उनको कैसे फॉलो करें, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग प्लेयर्स, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग प्लेयर्स, सप्लाई एंड डिमांड, कौन सा डिमांड एंड सप्लाई वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कब वर्क करे, सब चीजें वहां पे समझेंगे। व्हाट आर इम्बैलेंसेस, इम्बैलेंस क्या होता है, बिग प्लेयर स्टॉप लॉस हंटिंग, जो मैंने यहाँ पे बात की है नोट 2 में। एंड यहाँ पे आगे चलते हैं हम इसके साथ साथ नोट नंबर 3, ओके। व्हाई एंड हाउ मार्केट्स मैनिपुलेटेड, ऐसा क्यों होता है और मैनिपुलेट कैसे होते हैं एग्जैक्टली, मैनिपुलेशन, रीडिफाइनिंग ऑफ सप्लाई एंड, यहाँ पे गलत, यहाँ पे लिखा है रिफाइनिंग, ओके। सो दिस इज रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया, कि रिफाइन कैसे करते हैं प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड एरियाज को, डेप्थ ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, वहां पे पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर भी दिया जाएगा तुम्हें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे, अ प्रूवन वे ऑफ नेवर ब्लोइंग योर अकाउंट, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे आई नो बहुत लोग होंगे जिनने अपना अकाउंट ब्लो कर दिया होगा, एंड क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन अमेच्योर ट्रेडर एंड प्रो ट्रेडर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू बिकमिंग अ प्रो ट्रेडर, एंड यहाँ पे यूज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन डेप्थ, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चीज बात करना चाहूंगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, राइट, प्रूवन वे ऑफ नेवर ब्लोइंग योर अकाउंट। तो ये कैसे पॉसिबल है, एक ध्यान से थोड़ा मेरे बात समझो। जैसे मैंने अपना फर्स्ट मोटिव तुम सबको बताया यहाँ पे, क्या बताया था कि बिग प्लेयर्स के ट्रैप में ना है, ये सब मेरे, ये पहले मेरा फर्स्ट मोटिव है यहाँ पे तुम सबको समझाने के, तुम लोग बिग प्लेयर्स के ट्रैप में ना फंसो। दूसरा चीज, ओके, दूसरा चीज है यहाँ पे, टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट नोट 1, टेक स्क्रीनशॉट, ओके। अब आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि प्रूवन में क्या है कि जस्ट इमेजिन इफ यू आर टेकिंग 1:4 ट्रेड, एवरी ट्रेड, मतलब 1:4, 1:3.5 मिनिमम, 1:4 और 1:3, 3.5। तो डू यू थिंक अगर तुम्हारा एक्यूरेसी, जस्ट इमेजिन अगर तुमने 10 ट्रेड्स लिए, 10 ट्रेड्स में से तुम्हारे 5 ट्रेड्स सही गए, 5 ट्रेड्स गलत गए, ठीक है, 5 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ, 5 ट्रेड्स में लॉस हुआ, ओके। बट हर एक ट्रेड में यू आर टेकिंग 1:4 और वो इजीली मिलता है, बिग प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, तो इट इज इजीली पॉसिबल 1:4, 1:3.5, 1:5, 7 भी अचीव करना पॉसिबल, 7, 10 भी अचीव किया है मैंने पास्ट में फॉरेक्स में, एंड एक बार मेरा कोटक बैंक का ट्रेड था उसमें और ज्यादा अचीव किया है। सो इट इज पॉसिबल बट बाय फॉलोइंग बिग प्लेयर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम्हारा एक्यूरेसी, लेट्स से एक्यूरेसी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि तुमने ज्यादा प्रैक्टिस किया है तो तुम्हारा और ज्यादा एक्यूरेसी होगा, अगर किसी और पर्सन ने कम प्रैक्टिस किया है तो उसका
कम होगा एक्यूरेसी, राइट। जिसको जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी वो उतना बेटर होता जाएगा टाइम के साथ, राइट, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाए। तो लेट्स से जस्ट इमेजिन कि हमारा एक्यूरेसी 50% है, ओके, 50%। 50% में से हमने 10 ट्रेड्स लिए, 5 में लॉस कितना हुआ, 111 रुपीज का 5 ट्रेड्स में लॉस हुआ, और बाकी 4 ट्रेड्स में हमारा 4 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 20, राइट। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 20। अब 20 में से हमने 5 पॉइंट्स माइनस कर दिए जो लॉस हुए हमारे 5 ट्रेड्स, फिर देन ओनली वी आर इन प्रॉफिट, राइट। देन आल्सो वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 15 पॉइंट्स, राइट। सो ये यहाँ पे एक प्रूवन वे है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा आगे बात करते हैं अब इसमें। नोट 4 में एग्जैक्टली क्या है, क्या ऐड किया गया है। दिस कंप्लीट, मतलब कंप्लीट जो है तुम्हारा यहाँ पे बोल सकते हैं, एक तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट बनाया, पूरा सेट वो बना गया पैकेज। एक है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। अब इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी किसके लिए है, देखो बहुत यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, ओके। हम इंडिकेटर्स की डेप्थ में भी समझेंगे कि इंडिकेटर्स के बेस पे स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ इंडिकेटर्स के बिना, जैसे मैं भी ट्रेड करता हूँ, इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी भी है, इंडिकेटर्स के बिना भी है, राइट। लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, लिक्विडिटी को समझ के ट्रेड करना, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ओके। साथ ही साथ बिग प्लेयर्स फुटप्रिंट, कि कहाँ पे फुटप्रिंट कैसे फॉलो करना है, वो स्ट्रेटजी। तो ये सब यहाँ पे कंबाइन रहेगा इस इलाइट मेंटरशिप प्रोग्राम में, ओके। एंड विद दिस, नॉट जस्ट दिस इज नॉट जस्ट इनफ, बट यहाँ पे रहेगा इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, in this mentorship program you will learn how big players concept works, and where we will teach you how to trade and think like a professional trader, okay। you can trade in any financial market by learning our big player concept। ये फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शंस, स्टॉक्स, कमोडिटी हर जगह वर्क करता है, चाहे तुम यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इंडियन मार्केट में, कहीं पे भी, इट वर्क्स एवरीवेयर, ओके। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इट इज अ 3 मंथ सपोर्ट बाय मेंटर। 3 मंथ सपोर्ट यहाँ पे रहेगा मेरा पर्सनली। लाइव डाउट सेशंस होंगे, ओके। हमारे वीकली डाउट सेशंस होते हैं, वीकली मतलब वीक में 2 to 3 टाइम्स डाउट सेशन होंगे, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेस टू अवर ट्रेडर्स कम्युनिटी फॉर लाइफ टाइम, जो हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, जहाँ पे ऑलरेडी ईराइट मेंटरशिप प्रोग्राम के जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी हैं, राइट। तो वहां पे एक्सेस मिलेगा, वहां पे सब लोग अपने एनालिसिस शेयर करते हैं, लर्निंग शेयर करते हैं, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम, 1-on-1 सेशन, ओके, बाय मेंटर टू गाइड यू प्रॉपर्ली। अब ये 1-on-1 सेशन कैसे वर्क करता है गाइस, हाउ दिस वर्क्स। इसमें क्या होगा कि बस अब तुम्हें एग्जैक्टली बोला जाएगा कि तुम्हें ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, यू हैव टू मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, ओके। एंड लेट्स से यू आर नॉट कंसिस्टेंट, अगर तुम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, सो क्या कर होगा, वहां पे तुम मेरे को अपनी ट्रेडिंग जर्नल भेजोगे, ओके। आई विल रिव्यू इट, मैं उसको रिव्यू करूंगा, मैं समझूंगा एग्जैक्टली कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम 1-on-1 सेशन करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है, वो सब तुम्हें बताया जाएगा। तो इट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, इट इज नॉट जस्ट अ कोर्स, कोर्स नहीं है, पहले समझो, इट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी पूरी तरीके से, प्रॉपर वे में गाइडेंस। जो मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सिर्फ कोर्स में सिखाया मेरे को, एंड उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है मेंटोर का, ऐसा नहीं। इसलिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया, बिकॉज वहां पे 1-on-1 गाइडेंस भी दी जा सके, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशंस होंगे, कि आज हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, कल कैसे ट्रेड करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेशन एंड मेडिटेशन सेशन, कि जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेटर हो। मेडिटेशन से क्या होगा, जो तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप होगा, एक काम स्टेट डेवलप होगी, राइट, जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो उसके लिए क्या राइट मेडिटेशन है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है एज अ ट्रेडर, कंसिस्टेंट इनकम बनाने के लिए कैसे अपनी माइंड की स्टेट को, इमोशंस को बैलेंस में रखना है, सब कुछ यहाँ पे रहेगा इंक्लूडेड। साथ ही साथ अगर आगे देखा जाए, और इसके साथ बोनस में हम इन सब के साथ बोनस में और भी चीजें रख रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स, ओके। So introduction to futures and options trading basics, options Greeks, open interest analysis, option buying, option selling and option chain analysis, okay। साथ ही साथ यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी कोर्स मिलेगा तुम सबको,
ओके। एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होगा, बेसिक ऑफ क्रिप्टो मार्केट एंड वेयर टू ओपन एन अकाउंट, एंड यहाँ पे साथ ही साथ और चीज मैं बताऊंगा, एंड यहाँ पे डीप डाइव इनटू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की एग्जैक्टली किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं, क्यों करना चाहिए, कि एग्जैक्टली क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स कैसे, कौन सा प्रोजेक्ट एक्चुअल में सक्सेसफुल हो सकता है, कौन सा नहीं, क्या है इनके पीछे रीजन है, सब चीजें इसमें रहेगा। डीप डाउन इनटू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेडिंग इन क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है वो भी, एंड साथ ही साथ क्रिप्टो में ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे होगी, एंड क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है वो भी यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं है बट या वो भी उसमें अब इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जैसा देखा जाए बोनसेस में क्या है तुम सबके लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम दे रहे हैं 2 months एक्स्ट्रा इन मेंटोरशिप सपोर्ट। जैसा 3 months का मेंटोरशिप सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं इसको कितने मंथ्स का, ओवरऑल इसको रखा गया है 5 months का, मतलब तुम्हें 3 months प्लस 2 months एक्स्ट्रा, राइट। एंड डेप्थ ऑफ, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सेशन, पोजीशन साइजिंग सेशन जैसे होंगे, एंड डेप्थ ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब मेरी ट्रेडिंग जर्नल से, जो भी मेरी ट्रेडिंग जर्नल है उसमें से जो भी मेरी खुद की रनिंग्स है ईयर्स की, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेशंस होंगे, जिससे कि तुम वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो, एंड जो मैंने ईयर्स के एक्सपीरियंस लेके जो भी मैंने गलतियां की हैं वो तुम ना करो, एंड साथ ही साथ तुम उसको इसके एस्केप कर दो, राइट। एक मतलब जंप, हम जंप मारेंगे वहां से कि तुम वो गलतियां ना करो। दैट्स व्हाई मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे डोंट गेट येट, यू विल बी गिवन ई बुक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, यहीं पे रहना। यहाँ पे साथ ही साथ जो भी एंड तक रहने वाला है उसको ये भी है कि हम ई बुक्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, जो भी हैं ई बुक्स हैं हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और भी ट्रेडिंग ई बुक्स हैं। ओके, साथ ही साथ गाइस यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, सर सारी क्लासेस आप ही लेंगे, यस हर्ष पटेल, आई विल टेक ऑल द क्लासेस। ओके, आई एम द मेंटर एंड ये क्लासेस मैं ही लूंगा पर्सनली, कोई और नहीं लेगा यहाँ पे। एंड एवरी मंथ सिर्फ हमारे पास 15 स्लॉट्स के होते हैं, बिकॉज मेरे को पर्सनली गाइड करना होता है, तो लिमिटेड स्लॉट्स ही रखे जाते हैं यहाँ पे 15। ओके, एवरी मंथ। तो यहाँ पे जैसा बताया गाइस, यहाँ पे जाते जाते रिव्यू देना, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे सबको बोलना चाहूंगा कि आई वॉन्ट यू ऑल की सब लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे ध्यान से फॉलो करें, राइट। ऑनलाइन 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 क्लासेस होंगी यहीं पे। ओके, जैसे अभी हो रहा है पीस, सब बहुत एक्साइटेड है, राइट। जस्ट गिव मी 5 more minutes, 5 minutes में 10:30 तक ये सेशन एंड हो जाएगा, टिल 10:30 विल एंड दिस सेशन। ओके, विल एंड दिस सेशन टिल 10:30, सो बी रेडी। सो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे और आगे बात करते हैं गाइस। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। जैसा मैंने बताया, हमारी कम्युनिटी में कोई भी एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जो यहाँ पे अनसेटिस्फाइड हो, सच बताओ यहाँ पे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे मेरा जो दूसरा मोटिव है, वो क्या है। दूसरा मोटिव यहाँ पे ये है कि आई वांट कि मेरी कम्युनिटी में से प्रो ट्रेडर्स मेरे को बनाने 50 प्रो ट्रेडर्स बाय एंड ऑफ 2022 बाय माय पर्सनल सपोर्ट। एंड यू कैन सी अभी जो मेरे मेंबर्स हैं, जैसे ये प्रशांत ट्रेडर नेम है इसका, he booked 52% in a trade, he is trading crypto। अगर तुम स्क्रीन को जूम करके देखोगे यू विल सी कि इसने 52% रिटर्न बनाया। देयर इज अ वन मोर मेंबर मंजुनाथ नेम है इसका, ही इज अ ऑप्शन ट्रेडर इन इंडियन मार्केट, बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं ये। एंड इनका मंथली रिटर्न था सबसे, जब इसका फर्स्ट मंथ था, इन्हें अभी ज्वाइन किया है, लास्ट इनको 2 months हुए, एंड ही बुक्ड अराउंड 80 to 90% इन फर्स्ट मंथ इन ऑप्शंस। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम इतना बुक करो, बट या इट इज पॉसिबल। तुम्हारे एफर्ट्स एंड तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जितना एफर्ट लगा के, जितना मेहनत के साथ तुम सीखोगे, एंड स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क के साथ, उतना बेटर होगा यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। सो हियर आर फ्यू रिसेंट रिव्यूज, जैसा मैंने बताया, जो कि हमने, जैसे मैंने बताया कि कोई भी मेंबर हमारे यहाँ वो नहीं है अनसेटिस्फाइड, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेंबर हु इज अनसेटिस्फाइड। सो यहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, एंड और यू कैन जूम कर सकते हो यहाँ पे रिव्यूज के, यहाँ पे क्योंकि
मैं और भी रिव्यूज ला सकता हूँ, बट मैंने जो भी हमारे मेंबर्स हैं अभी के बैच के, इसके प्रीवियस बैच के, उनके मैंने रिव्यूज लिए हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे दर्शन है, ब्रिजेश है, युग्मक है। यू कैन सी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड you can see it okay after this session। यहाँ पे और भी रिव्यूज हैं, यहाँ पे गौरव एंड नैदेश इलाइट मेंबर है हमारे जो। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मेरा ट्रेडिंग रिपोर्ट है मेरा, ओके मेरा ये रिपोर्ट है, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली देखा जाए, सो आउट ऑफ 19 डेज, मैंने 19 डेज ट्रेड किया था। 19 डेज में से मेरा 5 डेज लॉस था, 5 डेज मेरा लॉस हुआ था, राइट। बट 14 डेज मेरा प्रॉफिट हुआ। एंड विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था, 1:4, मिनिमम 1:4 और 3.5। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, और ये बिजनेस जो है इसका पार्ट है। बट अगर तुम्हें प्रॉपर मेथड आता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ट्रेड कर रहे हो, प्रॉपर माइंडसेट के साथ, यू कैन मेक कंसिस्टेंट मनी। ओके, यू कैन बी प्रॉफिटेबल, इट इज पॉसिबल। बट लॉस सबका होता है, लॉस अगर हम एक्सेप्ट करना नहीं सीखते तो हम नहीं, ट्रेडिंग इज नॉट फॉर अस, हमारे लिए ट्रेडिंग नहीं है अगर हम लॉस नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इनफ विद कोचिंग पार्ट। अब हम यहाँ पे चलते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बता दूं कैसे टाइप के। जैसे ये अभी का मेरा ट्रेड है, एनालाइज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसका है 1:3.35, मॉर्निंग का ही ट्रेड है। इसको कैसे एग्जैक्ट, अब यहाँ से एग्जैक्ट मूव क्यों आया इस एरिया से, बिकॉज इट वॉज क्लियर टू मी कि यहाँ से बिग प्लेयर्स बाय करेंगे, और यू विल सी कि कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है यहाँ पे, ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है मार्केट में। क्यों यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी, क्योंकि बिग प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में, बिग प्लेयर्स मनी पंप कर रहे हैं। सो इट वाज क्लियर टू मी कि यहाँ से बिग प्लेयर्स बाइंग करेंगे। जैसे ये सेम एग्जांपल, इसका ट्रेड का रेशियो था 1 अराउंड 5 और 6, एंड यू विल सी। एंड यहाँ पे जैसे हमने एनालिसिस मैंने शेयर किया था अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मेंबर्स के साथ। मैंने पहले ही बोला था अल्ट्रा सीमेंट अभी का ही है, लास्ट मंथ का, सितंबर का, ओके, कि अल्ट्रा सीमेंट यहाँ से नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, एंड और नीचे इस एरिया तक आएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ अगर नेक्स्ट उसके आगे देखा जाए, एग्जैक्टली जैसा एनालिसिस था वैसे मूव किया। सो ये कैसे समझ आता है, ये तभी समझ आएगा व्हेन यू नो कि बिग प्लेयर्स कैसे ट्रेड करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाया, बिग प्लेयर्स के बारे में बहुत डेप्थ में अभी समझना बाकी है, राइट। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी दिस, कि हम मिनिमम 1:4 मेंटेन कर रहे हैं, 1:3 और 1:3.5, राइट। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, डू यू नो द रीजन व्हाई मेंटोर यू नीड अ मेंटोर। तो इसके पीछे रीजन समझते हैं। अ मेंटोर गाइड्स यू व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। मतलब अगर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अरे ये ट्रेड गलत क्यों गया, और इसकी लर्निंग सम तुम्हें समझ ही नहीं, रीजन ही नहीं समझ आ रहा, तो कौन हेल्प करेगा, मेंटोर। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे माइंड में जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तुम एक रीजन बना लोगे कि अच्छा मैंने ये गलती की, इस वजह से ये ट्रेड गलत किया। बट एक्चुअल तुम्हें रीजन नहीं पता कि वहां पे बिग प्लेयर्स ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से वो ट्रेड गलत गया, राइट। एंड सेकंड जो पॉइंट आता है, अ मेंटोर हैज अ कनेक्शन विथ यू, एंड विद मेंटोर यू मीट योर फेलो ट्रेड्स दैट हेल्प यू व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ फॉलिंग बिहाइंड द कम्युनिटी सपोर्ट्स यू। ओके, मेंटरशिप से मेरे साथ तुम्हारा यहाँ पे देखना, जो भी तुम्हारे ट्रेड्स होंगे मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे तुम्हें उसी टाइम रिप्लाई आएगा, जैसे मतलब थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में तुम्हें रिप्लाई आएगा, कोई भी डाउट होगा। आई पर्सनली सपोर्ट यू एंड गाइड यू। बट यहाँ पे ये है कि मैं 15 मेंबर्स लेता हूँ सिर्फ। मैंने पहले बताया 15 मेंबर्स क्यों, बिकॉज मेरे को पर्सनली गाइड करना होता है। सो वहाँ पे सीट्स लिमिटेड ही रहेंगी। यहाँ पे लास्ट जो आगे आता है, अ मेंटर हैज अ प्रोबेबिलिटी गोइंग थ्रू सिमिलर सिचुएशन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इस सेम सिचुएशन से मैं भी गया हूँ सबसे, एंड इट इज नॉट दैट यू वॉन्ट सक्सीड विदाउट मेंटर। जैसा मैंने बताया, मेंटर के बिना सक्सीड नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट ये है कि तुम्हारा टाइम और मनी और एनर्जी बहुत कुछ वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट भी नहीं मतलब बहुत ज्यादा लग जाएगा, राइट। मतलब मेरा जो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो तुम मेंटोरशिप से कुछ मंथ्स में ले सकते हो, एंड उधर ही अगर तुम जाओगे उस पाथ पे, तो क्या होगा, तुम्हें खुद वहां से मतलब अगर उस पाथ पे तुम चलोगे तो क्या होगा वहां पे प्रॉब्लम,
कि तुम्हें वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम, एनर्जी एंड मनी। सो नाउ आई वांट टू नो व्हाट डू यू वांट टू चूज, ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और बी, विच वन? आई वांट टू नो गाइस। बी। See, mentorship will be, there will be a batch in English also, and there will, we will also take a batch in Hindi also, right? So there will be two batches. English batch is about to start on next month, right? Next month we will start our English batch also, so you can book your slot in English also, okay? And here you can see next, सब होल्ड ऑन, यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं वही मेंबर लूंगा जो कि कमिटेड है मेरे साथ, ओके? इफ यू आर रियली कमिटेड टू चेंज योर करंट सिचुएशन, और इफ यू रियली वांट टू चेंज इट, अदरवाइज आई डोंट गो। मेरे को कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, मेरे को हर महीने, एवरी मंथ हमारी सीट्स फुल होती हैं, तो मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा कि मैं किसी को फोर्स भी नहीं है ना कुछ बोलना चाहता, मैं जिसको ज्वाइन करना होगा यू कैन ज्वाइन, ओके? यू विल अटेंड द लाइव सेशन एंड डाउट सेशन, एंड जो भी डाउट सेशन होंगे, ओके, उसको ध्यान रखना है, जो भी डाउट सेशन होंगे उसमें हम सबको ध्यान, प्लीज वेट, है ना, फीस हम शेयर करते हैं, वेट, बस हो गया, हमारे सामने फीस रखा हो। तो यहाँ पे डाउट सेशंस अटेंड करने हैं, एंड ये सब ध्यान रखना कि मैंने पहले बता दिया कि ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर कोई सेशन मिस कर देते हो, ओके, आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग, बट इफ यू कांट अटेंड, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है, विल गिव यू द रिकॉर्डिंग, बट यू हैव टू अटेंड दिस सेशन। सो ओवरऑल जैसा देख रहे हैं कि कितने का ये सब टोटल हो रहा है, प्राइस एक्शन और इन सबको इंक्लूड करके, अगर मैं इसके एक्चुअल कैलकुलेशन करूँ, इट विल गो अबाउ 1 लाख प्लस, राइट? बट यहाँ पे जैसा प्राइस जो मैंने कोर्स बताया था, प्राइस क्या था, 15,800, बट स्टिल वी विल नॉट गिव यू दिस एट 15,800। इसके लिए हम जो लास्ट, जो फाइनल प्राइस तो हम सबके लिए रखा है, जो भी यहाँ पे लास्ट तक रहे हैं हमारे साथ। या रुको जरा, वही आशीष नायडू समझाओ इनको। ओके, सो आई एम रिवीलिंग द प्राइस। सो फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी यहाँ पे 90 मेंबर्स हैं अभी इस सेशन में, उनके लिए है ये मैम ऑफर फॉर नेक्स्ट, देखते हैं फॉर नेक्स्ट कितनी देर के लिए। so, मैंने डिटेल्स शेयर कर दिया है। इट इज फॉर नेक्स्ट 15 मिनट के लिए तुम्हारे पास ऑफर है, 5,999 रुपीज का ऑफर है। बट अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है 15 मिनट में, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू वन थिंग हियर, आई एम स्टार्टिंग दिस राइट। अब अगर किसी का पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है, ओके, इफ एट एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारे पास 15 मिनट है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि यू कैन पे 1,000 रुपीज टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, ओके? एंड बाकी जो पेंडिंग फीस है वो कल मॉर्निंग या कल के दिन में कंप्लीट करना होगा, टुमारो। नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए ये ऑफर है, जिसको भी रजिस्टर करना है यू कैन रजिस्टर। एंड अभी करेंटली प्राइस, यहाँ पे टाइम चल रहा है 10:35, राइट? ऑलमोस्ट 10:35 हुआ है मेरे सामने। ई बुक्स सबको मिल जाएंगी अभी, ओके? 10:35 यहाँ पे हुआ है, तो जैसा मैंने बताया 10:35 के मतलब अराउंड हमारे 10:50 तक ये ऑफर वैलिड है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे दो तरह के, जैसा मैंने बताया, लोग हैं, अब कोई एक्शन लेंगे, कोई लोग नहीं लेंगे, ओके? सो अब नाउ इट्स अपॉन यू, यू आर एक्शन टेकर और एक्चुअल गिवर, ओके? सो जो भी इंटरेस्टेड है, यू कैन कंप्लीट योर पेमेंट एंड यू कैन सेंड स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप, ओके? जो भी बुक कर रहा है, सर स्टॉक कैसे फाइंड करना है आपने बताया नहीं, मैंने बता दिया है सेशन में, प्लीज वॉच प्रीवियस सेशन, जो भी प्रीवियस सेशन है उनको वो देखो, ओके? एंड पहले ही मैंने बताया, तुम सोच रहे हो ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, नहीं, मेंटरशिप तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ओके? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग फॉर नथिंग, या गुड।
ओके गाइस, so whoever is booking and you can message me on WhatsApp, and कौन कौन यहाँ पे बुक कर रहा है, जो भी जितने मेंबर्स हैं उनमें से प्लीज टाइप यस। कौन कौन एक्चुअल में इंटरेस्टेड है यहाँ पे, टाइप यस। जो भी इंटरेस्टेड होंगे दे कैन टाइप यस। और यहाँ पे साथ ही साथ ओके रोहन एन के मोर, ओके टेलीग्राम लिंक प्रशांत, या विल गिव यू द टेलीग्राम लिंक। ओके विल गिव यू द टेलीग्राम लिंक। बहुत लोगों ने यहाँ पे सेशन लीव किया है टू मेक द पेमेंट। ओके सो अभी हम सेशन को एंड करते हैं। ई बुक्स तुम सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी जो भी। ओके राजकुमार, यू हैव पेड द फीस। ओके थैंक यू सो मच, वेलकम टू अवर ट्रेडिंग एजेस कम्युनिटी। Okay, please share the screenshot. Yeah. Okay, all the very best guys. Thank you so much and all the very best for your future. And हमको जरूर फॉलो करना। व्हाट्सएप पे सारी ई बुक्स मिल जाएंगी गाइस, सारी जो भी ई बुक्स हैं वो सबको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ओके व्हाट्सएप पे मेरी टीम मेंबर्स शेयर कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके गुड बाय गाइस। एंड साथ ही साथ आई वांट कि you everyone join our telegram session, and if you are really interested, अगर कोई financial issue है and किसी वजह से if you are not able to join our mentorship program, कोई reason है actual में, if you are interested पहले मेरे को बताओ, WhatsApp टीम को मैसेज करो, हमारी टीम को मैसेज करो। ओके विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। करिश्मा, अपूर्व, जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज व्हाट्सएप में, ऐसा मत सोचो कि यार मेरे पास फीस कैसे हो, प्लीज व्हाट्सएप में हम देखते कोई सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसका। Goodbye. Goodbye. I'm ending the session.